नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के नाम में तो लगा हुआ है, लेकिन यूनाइटेड वाली अभी फिलहाल कोई बात जनता दल यू में नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार जी ने पार्टी को एक अनुशासन वाली पार्टी बनाई थी जिसमें सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार थे, लेकिन जैसे जैसे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर तो हैं, लेकिन जदयू में जैसे जैसे उनका समय बढ़ा, कार्यकाल बढ़ा, अब धीरे धीरे नीतीश कुमार जी की छवि लगता है कि जदयू में कमजोर हो रही है। तभी तो जदयू के भीतर की आपसी गुटबाजी, आपसी कलह सार्वजनिक जगह पर आने लगी है। अभय कुशवाहा जी ने सबसे पहले इस बात की जहमत उठाई थी कि जदयू के भीतर की गुटबाजी को हम सार्वजनिक जगह पर रखें। इसके बाद हमने देखा कि शक्ति प्रदर्शन का भी दौर जदयू में लगातार चल रहा है। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ नया हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार जी के चहेते जो सबसे करीबी हैं, उन्हें आरसीपी सिंह जी ने ठिकाने लगा दिया है। और जब ऐसी जो बात नहीं होती है कि ठिकाने जो है आधिकारिक चिट्ठी लगा करके की जाती है, जब आप किसी को दरकिनार कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, तो ऐसे में भी स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति को एक स्वाभाविक एक अलग ढंग की गति जो है उसकी प्राप्ति हो जाती है, यानी कि आप उसे ठिकाने लगा देते हैं। हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी की। किस प्रकार से नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा जी को जो है पूरे बैंडबाजी के स्वागत के साथ जदयू में लेकर के आए थे, स्वागत के साथ लाए थे, बड़े समारोह के साथ लाए थे, और मंच से ही उन्होंने ऐलान किया था कि जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के जो है अध्यक्ष होंगे उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पूरी पार्टी का विलय करा करके जदयू में तो आते हैं, इसके बाद जो है चीजें बदलने का वो इंतजार करते हैं, लेकिन चीजें बदलती नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के दौर में भी, रेस में भी उनका नाम आगे चल रहा था, लेकिन क्या कुछ हुआ ये तमाम चीजें आपको पता है। चलिए अब इन तमाम चीजों की चर्चा नहीं करते हैं, अभी वर्तमान में क्या हुआ है उस बात पर जाकर के हम अपनी चर्चा को रखेंगे। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जी जहानाबाद की यात्रा पर चले गए जब आरसीपी सिंह जी पटना आ रहे थे, और इस बारे में जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप जब आरसीपी सिंह जी आ रहे हैं तब आप जहानाबाद के लिए क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह जी आप ही के पार्टी के कदावर नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके स्वागत में इतना धूमधाम से किया जा रहा है, इंतजाम किया गया है, अभी जो है वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, तो ऐसे में आप जहानाबाद की यात्रा पर क्यों जा रहे हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी का जो जवाब था वो सुनने लायक था। उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या कहा ये आप भी ध्यान से सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा जी ने सीधे तौर पे कहा कि आरसीपी सिंह जी पटना आ रहे हैं, इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये बात हमने पोस्टरों से, साथ ही साथ मीडिया चैनल्स से देख करके मुझे इस बात की जानकारी हुई कि आरसीपी सिंह जी पटना आ रहे हैं। ना ही जदयू की ओर से मुझे इस बात की, जदयू से आधिकारिक तौर पर कार्यालय की ओर से मुझे इस बात की सूचना दी गई कि आरसीपी सिंह जी पटना आ रहे हैं। न ही आरसीपी सिंह जी के द्वारा इस बात की सूचना मुझे दी गई कि मैं पटना आ रहा हूं। यानी कि देखिए, सीधे तौर पे आप तमाम चीजों को समझिए, न तो आरसीपी सिंह जी उपेंद्र कुशवाहा को कॉल कर रहे हैं, न उनकी, यानी कि इस पूरे बात से, ये पूरे प्रकरण से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आरसीपी सिंह जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच की जो बातचीत है वो बंद है, और आरसीपी सिंह जी कैसे इग्नोर कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को। उपेंद्र कुशवाहा जी जब आए थे उस दौरान भी आरसीपी सिंह जी इस पूरे प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए थे, चुप्पी साध रखे थे। मिलन समारोह के वक्त की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब जब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आरसीपी सिंह जी का भी जो पद है वो बदल गया, केंद्रीय मंत्री हो गए, ऐसे में आरसीपी सिंह जी संगठन पर फिलहाल पूरा कंट्रोल रखे हैं, और आरसीपी सिंह जी नहीं चाहते हैं कि संगठन से उनका जो है कंट्रोल वो जो है वो छूट जाए। और ऐसे में आरसीपी सिंह जी उपेंद्र कुशवाहा जी को लगातार इग्नोर कर रहे हैं, और ये बात उपेंद्र कुशवाहा जी के बयान से ही साबित हो जाता है। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं, जब मुझे नहीं जानकारी थी तो हमने पूर्व में ही जहानाबाद का कार्यक्रम तय कर लिया था, तो ऐसे में मैं जहानाबाद जा रहा हूं। यानी कि जदयू के भीतर किस प्रकार की गुटबाजी चल रही है ये बात स्पष्ट हो जाती है। जब हमने गुटबाजी शब्द की चर्चा छेड़ ही दी है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी की ये बात भी आपको सुन लेनी चाहिए कि उन्होंने ये कहा था कि गुटबाजी से किसी का भी भला नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता है और इससे जदयू के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी मान रहे हैं कि जदयू के भीतर
एक तगड़ी गुटबाजी जो है वो चल रही है। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी को भी हमने देखा कि कई पोस्टरों से, बहुत सारे ऐसे पोस्टर थे जो आरसीपी सिंह जी के स्वागत में लगाए गए थे, उससे उपेंद्र कुशवाहा जी को गायब रखा गया था। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि मुझे गायब रखा गया, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी को गायब नहीं करना चाहिए था। यानी कि जदयू के भीतर का विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी कॉमा लगा है, पूर्ण विराम नहीं लगा है। अब देखिए क्या कुछ होता है आगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, क्योंकि भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।